समिति दक्ष, समिति आश्रम, समिति दक्ष। अतिथियों से निवेदन है पुष्पार्चन कर कार्यक्रम का प्रारंभ करें। ध्वज प्रणाम 1 2 3। समिति आश्रम, समिति दक्ष उपविश। मैं रेणु जी से निवेदन करूंगी कि आज के कार्यक्रम के प्रस्ताव में उपस्थित हैं। वंदनीय मौसी जी, ताई जी और अष्टभुजा देवी के चरणों में शत नमन और पधारी हुई सभी सेविका बहनों को सादर वंदन। आज हम राष्ट्र सेविका समिति के एक विशेष कार्यक्रम में उपस्थित हुए, सारे एकत्र आए हैं जिसका नाम है संकल्प दिवस। आज हम संकल्प दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ आए हैं और संकल्प दिवस मतलब जो है हमारी राष्ट्र सेविका समिति की जो स्थापना करने वाली हमारी आद्य संचालिका वंदनीय मौसी जी जिसको हम कहते हैं, जिनका नाम है लक्ष्मीबाई केलकर, यहाँ एकत्र हुए हैं। हम पूरी ऊर्जा के साथ उनके जन्म दिवस को सम्मान देते हुए आज ये कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। गणद्विताल कुरु 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। गण सब 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। गण सब 1 2। गण अष्टताल कुरु 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। गण सब 1 2। यष्टि सिद्ध 4 5 चंगास्ती 6 अधो चंगास्ती प्रयोग 2 कुरु 1 शिर 2 कुंभ 3 कोश 4 भेद 5 चंगास्ती 6 अधो चंगास्ती। सिद्ध प्रयोग 1 कुरु 1 शिर 2 कुंभ 3 कोश 4 भेद 5 चंगास्ती 2 कुंभ 3 कोश 4 भेद 5 चंगास्ती 6 अधो चंगास्ती। यष्टि सिद्ध अग्रेसरिका अर्धवृत्त क्रमिका शुद्ध 1 2 3। क्रमिका 1 कुरु 1 2 3। द्विपद प्रतिसरक 1 2 1 2। स्वस्थ सिद्ध क्रमिका 2 कुरु 1 2 3 1 2 1 2। स्वस्थ सिद्ध क्रमिका 3 कुरु 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2।
स्वस्थ सिद्ध त्रिपद प्रतिसर 1 2 1 2 1 2 क्रमिका सिद्ध 1 2 स्वस्थ क्रमिका 4 साधन सिद्ध त्रिपद प्रतिसर 1 2 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 स्वस्थ सिद्ध भुजदंड सिद्ध 1 अर्धवृत्त प्राचल 6 7 स्वस्थ अर्ध संगति दक्ष अर्धव्रत राष्ट्र धर्म की ध्वजा हाथ ले भारत का उत्थान करे ध्वजा हाथ ले भारत का उत्थान करे दिग दिगंत जय गान 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 करे धर्म तत्व की कर्म भूमि यहाँ धर्म तत्व की कर्म सरित के निर्मल जल से हृदय हमारा शुद्ध बना हृदय हमारा शुद्ध बना जीवन को हम सार्थ करें जीवन को हम सार्थ करें राष्ट्र धर्म की ध्वजा हाथ ले राष्ट्र धर्म की ध्वजा हाथ ले भारत का उत्थान करे भारत का उत्थान करे दिग दिगंत जय गान करे दिग दिगंत जय गान करे शाश्वत संस्कृति धर्म धरा पर शाश्वत संस्कृति धर्म धरा पर संकट की काली छाया संकट की काली छाया भोगवाद के ब्रह्मजालों में भोगवाद के ब्रह्मजालों में स्वत्व हमारा क्यों खोया सत्व हमारा क्यों स्वार्थ भाव का त्याग करें राष्ट्र धर्म की ध्वजा हाथ ले राष्ट्र धर्म की ध्वजा हाथ ले भारत का उत्थान करे आप MBBS, MS और लिनोबोस और फर्टिलिटी कंसल्टेंट हैं। आप सेक्टर 14 अरियंत नगर में निवास करते हैं। जिला कार्यवाहिका जी से निवेदन करूंगी कि आप इनका स्वागत करें। आप रेणुजी भट्ट हैं। आप बाल्यकाल से सेविका हैं। आपने संस्कृत में MA किया हुआ है और दायित्व की दृष्टि से समिति के अंदर आप जिला कार्यवाहिका हैं। कड़ी में आप हर्षिता जी स्टूडेंट हैं। आप विद्या वाचस्पति हैं। आपने MA, MPA, MCOM, MA किया हुआ है। आपके पास विभाग बौद्धिक प्रमुख का दायित्व है। आप आज की मुख्य वक्ता हैं। मैं हर्षिता दीदी से निवेदन करूंगी कि ज्योति दीदी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मैं ज्योति दीदी से निवेदन करूंगी कि आज के उपलक्ष्य में 2 शब्द हैं। नमस्कार सभी बहनों। RSS राष्ट्रीय सेवा समिति इससे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आप सबके लिए एक ही शब्द कहना चाहूँगी, स्वास्थ्य। आप लोग इतना अधिक काम देश के लिए, राष्ट्र के लिए, सबके लिए कर रही हैं और इसमें स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी होता है। आप अपना संपूर्ण योगदान दे सके, इसके लिए आपका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। महिला होने के नाते हमें डबल स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है।
पूरी जनरल हेल्थ जो सभी के लिए चाहिए, और महिला स्वास्थ्य, महिलाओं को स्वास्थ्य की दृष्टि से, परिवार बनाने की दृष्टि से काफ़ी कुछ स्वास्थ्य के लिए काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, और इसके लिए उन्हें महिला स्वास्थ्य अपनाना बहुत ज़रूरी है। इस कड़ी में सबसे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि मैं महिला स्वास्थ्य की चिकित्सक हूँ, और आप सबके लिए मैं अपनी सेवाएं देना चाहूँगी। आप सभी बच्चियाँ, सभी महिलाएं जनरल स्वास्थ्य और इनके बारे में जो भी जानकारी लेना चाहें, आप मेरे परिसर में कैंप ऑर्गेनाइज करना चाहें आप सबके लिए, मैं उसमें अपनी सेवाएं देना चाहूँगी। मैं आप युग प्रवर्तक पथ प्रदर्शक लक्ष्मी को शतबार वंदन, सेविकाओं के हृदय में शक्ति रूपा तुम पर अवतार तेरा, पथ प्रदर्शित हो निरंतर, तिमिर हट जाए गनेरा, विश्व को मांगल्य देने देह का कर साथ चंदन, सेविकाओं के हृदय में शक्ति रूपा तुम चिरंतन, लक्ष्मी को शतवार वंदन। सम्मानित मंच, आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं मेरी सभी समिति बहनों को मेरा नमस्कार। आज एक बहुत ही पावन अवसर पर, आज एक ऐसी संध्या पर हम एकत्रित हैं जब हम वंदनीय मौसी जी, जिनका जन्म आज ही के दिन 6 जुलाई 1905 को नागपुर के राम मंदिर गली के घर भास्कर राव जी और यशोदाबाई के यहाँ, जिनका पुत्री रत्न के रूप में जन्म हुआ। 14 अगस्त 1947, क्या इस दिन को हम में से कोई भी भारतवासी भूल सकता है? 14 अगस्त 1947 ये वही दिन था जिस दिन सिंध से जब हमारी एक सेविका बहन जेठी का वंदनीय मौसी जी को पत्र आता है और वे ये संदेश भेजती है कि यहाँ 1200 महिलाएं हैं जो धार्मिक, सामाजिक कुछ कुरीतियों की वजह से बहुत ही यहाँ पर मुसीबत में है और उन्हें कैसे भी हिंदुस्तान पहुँचना है। उनके एक आग्रह पर 13 तारीख को वंदनीय मौसी जी अपने साथ वंदना ताई को लेकर 14 अगस्त 1947 को कराची पहुंच गई और एक छत पर जहां 1200 सिंध की सेविकाएं थी, उन्हें ये कहा, धैर्यवान बनो, अपनी शील की रक्षा करने का साहस रखो, और उन्हें हर वो रास्ता बताया जिससे कि वो हिंदुस्तान पहुंच सके। ये वही सशक्त नारी थी जिनका जन्म एक बहुत साधारण से परिवार में हुआ। पिता सरकारी नौकरी में थे, माँ गृहिणी थी जो संयुक्त परिवार में रहती थी, जो मात्र 4ठी कक्षा तक जिन्होंने अध्ययन किया। लेकिन वंदनीय मौसी जी, जिन्होंने जीवन में बचपन से ही ये जो संस्कार उन्हें मिले थे, उनके पिता सरकारी नौकरी थे। उस समय लाला लाजपत राय जी का केसरी पत्रिका बहुत ही प्रचलन में हुआ करता था। उनके जो राजनीतिक और उनके जो हिंदुत्व के जो समाचार होते थे, वे किसी भी सरकारी कर्मचारी के यहाँ पर उस पत्र को लेना अलाउ नहीं था। उनकी माताजी के नाम से वो समाचार पत्र आता। उनकी माताजी अपने मोहल्ले की सभी महिलाओं को इकट्ठा करके और उसका पत्र वाचन कराती थी। जब एक बार प्रेस को लेती हूँ, और मेरे लेने पर इसका कोई प्रतिबंध नहीं है, जिस निडरता, निर्भीकता और साहस उन्होंने अपने माँ को देखा, उनकी वो पाठशाला का पहला संस्कार था। उनके घर में जो माहौल उन्होंने देखा, वो उनकी पहली पाठशाला थी। हम जब आगे मौसी जी के नेतृत्व की बात करेंगे, बड़े बड़े प्रबंधन संस्थाएं भी आज आप मान के चलिए उसके सामने कोई मायने नहीं रखती हैं। मौसी जी का जीवन
चौथी कक्षा से हुआ और उनके जीवन में ये सारी संस्कार थे। परिवार की ज्येष्ठ पुत्री होने के नाते 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह तय हुआ, लेकिन उनकी एक जिद थी कि मैं विवाह वही करूंगी जहां पे दहेज ना लिया जाए। और इसी कारण इनका वर्धा में निवासरत पुरुषोत्तम जी, जो प्रोफेशन से, पेशे से वकील थे, उनके साथ विवाह तय हुआ, जिनके पूर्व में 2 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी और बाद में उनके 8 पुत्रियां हुई। इन सभी की जिम्मेदारी, क्योंकि पुरुषोत्तम राव जी का बहुत जल्द देहावसान हो गया। कहते हैं ना, भगवान जिसको तकलीफें देता है उसको इसीलिए देता है क्योंकि वो इतना सशक्त होता है कि वो हर तकलीफ को सहन कर ले। और महिला तो वैसे भी क्या होती है, मन से हिम्मत लाने वाली। यदि आप देखें, महिला, नारी, मन से शिकता लाने वाली। उन्होंने अपने जीवन में, जब वे अकेली हो गई, घर का सारा आर्थिक भार उन पे था, तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपनी जेठानी के साथ, अपनी देवरानी के साथ मिलके अपने 6 ही पुत्र, पुत्रियां, 2 पुत्र, 8 का भार उन्होंने अपने कंधे पे लिया और कैसे भी प्रयोजन करके अपने घर की सारी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई। उनके पुत्र शाखा में जाया करते थे। उनके पुत्रों के आए व्यवहार को देखकर, परिवर्तन को देखकर, अनुशासन को देखकर उन्हें ऐसा लगा, वहाँ ऐसा क्या सिखाया जाता है कि मेरे पुत्र इतने डिसिप्लिन हो गए हैं, उन्हें इतनी रुचि हो गई है, उनके व्यवहार में इतना सकारात्मक रूप आया है। और इसी को देखते हुए उन्होंने कहा कि इसमें क्या होता है। उनके पुत्र ने कहा, नहीं नहीं, ये महिलाओं के लिए नहीं है और मैं प्रसार पे जा रहा हूँ क्योंकि सभी अभिभावकों को आमंत्रित करना है। बाहर से हमारे गुरुजी पधार रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मैं भी आऊँगी, क्योंकि इस नाते तो मैं भी तुम्हारी अभिभावक हूँ। एक महिला होने का मतलब ये नहीं है कि मैं वहाँ आके नहीं मिल सकती हूँ। और वो जाके हेडगेवार जी से, डॉक्टर KB हेडगेवार जी से जाके मिली और उनसे वो इतनी प्रेरित हुई कि उन्होंने ये कहा, और उन्होंने उन्हें इस चीज़ के लिए तैयार भी किया कि जितने सशक्त पुरुष हैं समाज में, उतनी ही सशक्त महिलाएं भी हैं। और महिलाएं भी अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने समाज में हो रही कुरीतियों का सामना करने के लिए उन्हें भी एक संगठन की आवश्यकता है। 2, 3 प्रार्थना। नमामो वयं मातृभू पुण्यभूस्त्वां। नमामो वयं मातृभू पुण्यभूस्त्वां। त्वया वर्धिता संस्कृतास्त्वत्सुताः। त्वया वर्धिता संस्कृतास्त्वत्सुताः। अये वत्सले मङ्गले हिन्दुभूमे। अये वत्सले मङ्गले हिन्दुभूमे। स्वयं जीवितान्यर्पयामस्त्वयि। स्वयं जीवितान्यर्पयामस्त्वयि। नमो विश्वशक्त्यै नमस्ते नमस्ते। नमो विश्वशक्ते नमस्ते नमस्ते। त्वया निर्मितं हिन्दुराष्ट्रं महत्। त्वया निर्मितं हिन्दुराष्ट्रं महत्। प्रसादात् त्वयैवात्र सज्जा समेत्य। प्रसादात् त्वयैवात्र सज्जा समेत्य। समालम्बितं दिव्यमार्गं वयं। समालम्बितं दिव्यमार्गं वयं। समुन्नामितं येन राष्ट्रं न एतत्। समुन्नामितं येन राष्ट्रं न एतत्। पुरो यस्य नम्रं समग्रं जगत्। पुरो यस्य नम्रं समग्रं जगत्। तदादर्शयुक्तं पवित्रं सतीत्वं। तदादर्शयुक्तं पवित्रं सतीत्वं। प्रियाभ्यः सुताभ्यः प्रयच्छाम्बते। प्रियाभ्यः सुताभ्यः प्रयच्छाम्बते। समुत्पादयास्मासु शक्तिं सुदिव्यां। समुत्पादयास्मासु शक्तिं सुदिव्यां। दुराचारदुर्वृत्तिविध्वंसिनीं। दुराचार दुर्वृत्ति विध्वंसिनीं।
पिता पुत्र भ्रातृंश भर्तारमेवं राष्ट्रीय सेविका समिति की संचालिका प्रमुख संचालिका वंदनीय लक्ष्मीबाई केलकर का आज जन्मदिवस है। 6 जुलाई 1905 में वर्धा में उनका जन्म हुआ। छोटी सी बालिका थी, बहुत ही साधारण परिवार में पैदा हुई और बचपन से ही उन्होंने बहुत तकलीफ़ देखी। माताजी का निधन, पिताजी का निधन, उसके बाद बचपन में बालपन में अपने उम्र से बहुत बड़े व्यक्ति से शादी हुई और थोड़े समय बाद में 6 बच्चों की माँ होने के बाद उनके पति का देहांत हुआ और इस विषम परिस्थिति के अंदर भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया और उसके बाद में अपने बच्चों का लालन पालन किया। उस समय देश हमारा गुलाम था, उसको देखकर उनके मन में बहुत पीड़ा होती थी और जब उन्होंने देखा कि सरेआम बाजार के अंदर एक पति और पत्नी जब जा रहे हैं तो वो उसकी रक्षा नहीं कर सकते, गुंडे आकर उस महिला के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। यह बात जब अखबार में आई तो उनके मन के अंदर बहुत पीड़ा हुई कि एक महिला अपने समाज के सामने भी सुरक्षित नहीं है, तो मुझे महिलाओं को संस्कारित करना है और अपना रक्षा खुद कर सके ऐसी महिला बनाना है। तो उसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय सेविका समिति की स्थापना करी और वो आज देश भर के अंदर राष्ट्रीय सेविका समिति की अनेक शाखाएं चलती है जो बहनों के लिए काम करती है और बहनों को बिल्कुल अच्छा स्वस्थ बनाती है। और इसीलिए आज यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ वो संकल्प दिवस के रूप में है और यहाँ पर आज बहनों ने संकल्प लिया है कि हम अपने अपने इस कार्य को और आगे बढ़ाएंगे और जब तक एक एक महिला संस्कारित नहीं हो जाती देश की तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।